नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में लगता समाधान दिवस। हर माह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को इस समाधान दिवस का आयोजन होता है, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन लोनी नगर पालिका में यह योजना फेल होती नजर आ रही है। जिस तरह से समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिस तरह से शिकायतों पर लीपापोती हो रही है, जिस तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार के तहत कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से समाधान दिवस पर शिकायतकर्ताओं के साथ खिलवाड़ होता है, जिस तरह से अधिकारी शिकायतों पर बिना शिकायतकर्ता की मर्जी के आख्या लगा देते हैं, ऐसे होता है लोनी नगर पालिका में समाधान दिवस का आयोजन। जिस तरह से 6 दिसंबर 2025 को देखा गया, फिर लगे प्रशासन पर आरोप। ये आरोप समाधान दिवस पर लगे हैं। आखिर शिकायतकर्ता क्यों लगा रहे हैं अधिकारियों पर आरोप? पुलिस प्रशासन पर आरोप लगते हैं राजस्व विभाग पर, आरोप लगते हैं लोनी नगर पालिका पर, आरोप लगते हैं लोनी नगर पालिका में कार्यरत जेईओ पर, जो निर्माण कार्य मानक अनुसार नहीं करने देते, खिलवाड़ करते हैं आम लोगों के साथ, शिकायतकर्ताओं के साथ। ऐसा ही 6 दिसंबर 2025 को देखा गया कि शिकायतकर्ता आ रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं, परंतु अधिकारियों की नजरों में वह शिकायत नहीं, कागज का एक टुकड़ा है, जिसे पढ़ेंगे, देखेंगे और डस्टबिन में डाल दी जाएगी। अगर समाधान भी होगा तो अपनी मर्जी से आख्या लगा दी जाएगी। क्या फायदा ऐसे समाधान दिवस का? क्यों मनाया जा रहा है समाधान दिवस, जब समाधान दिवस पर शिकायतों का समाधान ही नहीं होता? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। जिस तरह से जो शिकायत करता है, उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है, हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते। हम पुलिस प्रशासन से अपील जरूर करेंगे कि अपने यहाँ आए हुए शिकायतकर्ताओं की शिकायत जरूर दर्ज करें, उसके बाद जांच करें। अगर शिकायतकर्ता गलत कार्य कर रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के 15 थानों को प्रथम स्थान मिला हुआ है IGLS मामले में, लेकिन क्या सत्यता के आधार पर यह स्थान 15 थानों को मिला हुआ है या कारण कुछ और हैं? हम इसका जवाब नहीं देंगे, बस प्रशासन से निवेदन करेंगे। देखा गया 6 दिसंबर की भी शिकायतों में कि पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए। क्या ये आरोप सच्चे हैं या कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं? ये जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन इसकी सघनता के साथ जांच करे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन हो या कोई अन्य लोग। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में आज तहसील दिवस का आयोजन, जो हर माह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को होता है, पहला शनिवार, और तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं और अधिकारी उन शिकायतों को संज्ञान भी ले रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कुछ ऐसे भी शिकायतकर्ता हैं जिनकी अपनी शिकायत नहीं है, जिनकी शिकायत है सरकारी जमीन की, उस सरकारी जमीन की जो सरकार के ही अधिकार में है। जमीन सरकार की है, कब्जा कोई कर रहा है, लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, जिन्हें पता है अगर ऐसी व्यवस्था लागू हो गई तो नुकसान सरकार का होगा, तो उस सरकार की जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे एक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नाले को लेकर, एक 60 फुट का रोड है, उस पर ठेकेदार द्वारा 45 फुट के करीब पुलिया बना दी गई है और 15 फुट जगह पर लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, सड़क की जगह पर कब्जा करना चाह रहे हैं। जगह सरकार की और सरकार ही संज्ञान में नहीं ले रही, संबंधित विभाग संज्ञान में नहीं ले रहे। ये स्थिति है समाधान दिवस की, जहां पर शिकायतकर्ता तो आ रहे हैं, लेकिन शिकायतों का समाधान कितना होता है, बड़ा सवाल ये। भैया आपका नाम? मेरा नाम आसम मोहम्मद है। मोहम्मद जी, कहाँ रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 52 में रहता हूँ, रूपनगर इंडस्ट्री एरिया। हमने देखा आप एक शिकायत लेके आए थे, जिस शिकायत से आपको कोई
लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार की जमीन बची रहे, रास्ते बचे रहें, वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? सर एक तो सबसे बड़ी समस्या है, उस पे सरकारी स्कूल है। दूसरी, उस पे सरकारी टंकियां हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी इधर को सुनते हैं, इधर को निकालते हैं। लोग सरकारी जमीन को, जो सरकारी संपत्ति है, उसको कब्जा करने में लगे हुए हैं। हम इसी शिकायत को लेकर बार बार आ रहे हैं और आते रहेंगे आगे भी। तो आप बार-बार आ रहे हैं, तो क्या शिकायत का समाधान हुआ? सर अभी तक तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गई, हमें कोई अभी तक संतुष्टि नहीं हुई और ना कोई समाधान हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ यही आज दिया जाता है कि भाई हम आश्वासन दिया जाता है, हाँ कराएंगे, हाँ कराएंगे कराएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करवाते। अगर इस सरकार में भी कुछ नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। तो ये कहना आश मोहम्मद जी का कि लगातार हम सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति को भी बचाने में हम असमर्थ दिख रहे हैं। कारण भ्रष्टाचारी अधिकारी, वह अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हुए सरकारी जमीन पर ही कब्जा कराने का कार्य कर रहे हैं। तो भैया ने, आश मोहम्मद जी ने बताया कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण हम उस कार्य को नहीं करवा पा रहे हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। समाज सेवी आगे आ रहे हैं, जमीन सरकार की है, लेकिन सरकार अपनी ही जमीन बचाने में असमर्थ दिख रही है। एक साथी और जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? सगीर खान। सगीर जी, अभी की नई ताजा लापरवाही नगर पालिका की इतनी ज्यादा, पहले उस रास्ते पे 60 फुट रास्ते पे 60 फुट चौड़ी पुलिया पड़ी हुई थी। जो नगर पालिका के अधिकारियों ने उस 60 फुट चौड़ी पुलिया को कम करके 48 फुट पे कर दिया। जो रास्ता घेरने वाले हैं, जो भूमाफिया यहाँ पे, उनको रास्ता मिल गया है। कल के दिन वो उसी रास्ते पे कब्जा कर लेंगे। कल को वो बिल्डिंग बना लेंगे, फिर नगर पालिका या प्रशासन वहां पे जाएगा बुलडोजर लेके, आम पब्लिक को, आम जनता को परेशान करेंगे। तो ये पहले से पहले कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उस रास्ते को पहले क्लियर करें। तो ये कहना है सागर जी का कि जो रास्ता सरकार का है, जो सरकारी रास्ता है, उसे कंप्लीट क्यों नहीं किया जाता? उस पर कब्जे क्यों होने दिए जा रहे हैं? क्या ये सरकार की कमी है या उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों का खेल है जो लगातार सरकार पर भी सवाल खड़े करवा रहे हैं? जिस तरह से भैया ने बताया कि अगर इस सरकार में कुछ नहीं हो पाया तो फिर किसी सरकार में भी कुछ नहीं हो सकता। ये इनका दर्द बोल रहा है कि लगातार 1.5 साल से शिकायत कर रहे हैं, फिर भी समाधान दिवस पर समाधान नहीं हो रहा। मतलब समाधान दिवस पर भी जो योगी की महत्वाकांक्षी योजना है, उससे भी खिलवाड़ किया जा रहा है लोनी नगर पालिका के अंदर। हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? रामनिवास त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, कहाँ से हैं? डीएलएफ अंकुर बिहार से मैं पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आज देखा समाधान दिवस पर आप आए हुए हैं, क्या शिकायतें हैं जो आपकी भी सुनवाई नहीं हो पा रही है? निश्चित रूप से जो हमारे थाना प्रभारी हैं, वो जो अपराधी हैं उनको तो संरक्षण दे रहे हैं, और जो शिकायत करता जाता है उनकी शिकायत ही नहीं है। ये हमारे मिलक गांव से आए हैं, इनको पिस्टल दिखा दी और ये सीपी साहब के पास गए हैं आवेदन लेके, जिसकी हमारे पास रिसिप्ट भी है, और इनका मुकदमा नहीं लिखा गया। किसी ने इनको पिस्टल दिखाकर इनको डराया धमकाया जा रहा है। उसके बावजूद इतना गहन क्राइम है। ऐसे ही एक मोटरसाइकिल चोरी की महिला अभी मेरे पास थी, अभी तो चली गई हैं, उनका भी आवेदन मैंने इस तहसील दिवस पर दिया है, उनका भी मुकदमा रजिस्टर नहीं करा। अब ये छोटी छोटी घटनाएं, चोरी जैसी घटनाएं, और आज पिस्टल दिखाना एक बड़ा क्राइम है कि किसी को आपने पिस्टल दिखाया, ऐसे क्राइम को आप रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब उन अपराधियों को संरक्षण देना है। तो मैं ऐसे थाना प्रभारी के खिलाफ मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसको तुरंत हटाया जाए और ऐसे प्रभारी के ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे कि जनता को विश्वास हो और कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को विराम मिल सके। बड़ा सवाल खड़ा किया है रामनिवास जी आपने, लेकिन एक बड़ा सवाल हमारी तरफ से भी है। ये आपके आरोप के तथ्य क्या हैं, जो कि अंकुर विहार थाने को उत्तर प्रदेश में 15 थाने सही कार्य के लिए चयनित किए गए हैं, उसमें एक स्थान अंकुर विहार थाने का भी है। सामने भैया खड़े हैं, आवेदन ये इनके पास है, सीपी साहब के पास ये गए, जब वहां नहीं लिखा। महिला का मेरे पास ऑलरेडी है, रिसीविंग मैंने दिलाई है, और आज जब कल मैंने जब एसीपी साहब को उसका संज्ञान दिलाया कि उस पर, तो आज पुलिस वाले उस महिलाओं को फोन कर रहे हैं, उनके घर पे गए हैं स्पेशल कि हम आज शाम तक हम आपकी चोरी की मोटरसाइकिल की एफआईआर लिखाएंगे। इन प्रमाणों और इन आधारों को भी आप क्या झूठ दिखलाएंगे, तो मानेंगे? मतलब है कि जो मैं जो भी बात कहता हूँ, रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं क्राइम, मैं जो भी बात कहता हूँ उनके पुख्ता प्रमाण है, वो लोग हैं, आधार है, और जांच का विषय आप तय कीजिए। अगर मैं गलत आरोप लगा रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और अगर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है और आपराधिक घटना हो रही है तो उनको पंजीकृत कीजिए।
तो ये कहना है रामनिवास त्रिपाठी जी का, जो वार्ड 33 से जनप्रतिनिधि भी हैं, कि अंकुर विहार थाना पुलिस क्राइम को, जो क्राइम हो रहे हैं उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। क्या यही कारण है कि अगर शिकायत दर्ज नहीं होगी तो फिर वहाँ क्राइम कैसे देखा जाएगा? क्या इसी कारण से जो 15 थाने चयनित हुए हैं अच्छे थानों के रूप में उत्तर प्रदेश में, उसमें अंकुर विहार को प्रथम स्थान मिला हुआ है, या कारण कुछ और है? ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है, तहसील दिवस पर जो शिकायतकर्ता आ रहे हैं, शिकायतकर्ता वही हैं, शिकायतें वही हैं, सिर्फ कागजों पर तारीखें बदली हैं। अभी हमने बताया था 1-1.5 साल से कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है और 1-1.5 साल से शिकायत का अगर समाधान नहीं हुआ है तो वह तहसील दिवस पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर इस तहसील दिवस का क्या फायदा, समाधान दिवस का क्या फायदा, जब लोग आते हैं आश्वासन लेके चले जाते हैं और उनका समाधान नहीं होता। अधिकारी कुछ समाधान करते भी हैं तो शिकायतकर्ता से बात भी नहीं करते, अपनी आख्या लगा देते हैं। पीड़ित पक्ष का कहीं कोई नाम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ खिलवाड़ होता है, झूठी आख्या लगाकर। उधर अधिकारी समझते हैं कि छोटे अधिकारी सही कार्य कर रहे हैं और हालात धरातल पर कुछ और होते हैं। ये है तहसील दिवस समाधान दिवस की कहानी, जहां पर पूरी लोनी से शिकायतकर्ता आते हैं लेकिन शिकायतों पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन लेकर चले जाते हैं।